सूरत में रहते हैं एक ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉयज को घर, गाड़ी और गहने देते हैं। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए किया है। तो अपने 491 एम्प्लॉयज को ब्रांड न्यू कार नंबर बिना नंबर एक साथ खड़ी किया था ग्राउंड में। न सिर्फ एम्प्लॉयज को बल्कि उनके पेरेंट्स और इन-लॉज को भी हर साल वेकेशन पर लेकर जाते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस का ही एक पार्ट है कि पूरा घर हैप्पी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ सम्मान करते हैं, पैर धो के, पूजा करके, हार पहना के, 1000 लोग के आंख में एक साथ आंसू है। पैसा तो मेरे पास से काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मैंने जो प्रेम पाया है शायद कम लोगों ने पाया है। मैंने तो सिर्फ आंख बंद के काका के हाथ पकड़ के यहाँ पे आई। अगर मैं मिली ना होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती। थैंक यू। 12 साल की उम्र में 12 रुपए की टिकट लेकर सावजी ढोलकिया टुडाला से आए सूरत, पर ये आज रहते हैं 50 एकड़ के घर में और हर साल एक्सपोर्ट करते हैं डायमंड वर्थ 15,000 करोड़ रुपीस। एक डायमंड को बनाने में 3000 बार भी पैसे करना पड़ता है, तभी एक डायमंड बनता है। 1 लाख सैलरी एम्प्लॉय को दो कि 2 लाख दो, ये कम ही है। इसकी जो मेहनत है, कोई माइका लाल IPS IAS किसी को भी बिठा दो, किसी की मजाल नहीं है। लेकिन इन्होंने सिर्फ डायमंड एम्पायर नहीं बनाया, इन्होंने बनाया ट्रस्ट, लॉयल्टी और लेगेसी। पैसा आने से हम कंजूस होते हैं, जब पैसा नहीं होता है ना तभी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बाद में भूल जाते हैं पैसा आने के बाद। इसलिए तो 98% फैल जाते हैं। देने से प्रॉफिट बढ़ता है, ये मैंने फील किया है, मैंने पाया है, लेकिन पहले देना पड़ेगा। हम मिले इनके 64 फैमिली मेंबर्स से जो एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। 4 भाइयों को साथ में काम करना और आज भी बंटवारा नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। कहाँ हट होता है, पूरी लाइफ हमने ये एम्पायर खड़ा किया। 200 करोड़ का डिसीजन ले लिया, भाई पूछते नहीं है, वहां तक हमने पेशेंट रखा है कि भाई फर्स्ट, 200 करोड़ बाद में। और आपकी शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। फिर गए इनकी फैक्ट्री ये जानने कि डायमंड्स कैसे बनते हैं और क्या फर्क है नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स में। जो माइन डायमंड है वो 5 लाख का है, वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड 1 कैरेट का क्या प्राइस है? 40,000। फर्क बता सकते हैं नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में? स्टोरीज फ्रॉम भारत के इस एपिसोड में हम मिलेंगे डायमंड किंग ऑफ इंडिया सावजी ढोलकिया से, उन्हीं के घर में इन सूरत। हम डायमंड नहीं बनाते, हम आदमी बनाते हैं। डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं। Oh hello sir, hi, how are you? वेलकम। Yes, thank you so much. सर ये मेरा CV है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं बिल्कुल छुट्टी नहीं लेती, मैं लॉयल भी हूँ, ओवर टाइम भी करती हूँ। आपका तो कंपनी कर लिटिल है ही ऑलरेडी, हाँ, उसको लार्जेस्ट कर दो। लेकिन आप अपने सारे एम्प्लॉयज को गाड़ी और घर और फ्लैट तो आप देते हैं ना सर। ऐसा सपना सोचो कि मैं भी बड़ी कार दूंगा, इससे बड़ी कार दूंगा, मेरे अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सर કેટલું સરસ ઘર છે, ब्यूटीफुल होम। ये घर नहीं, ये मंदिर है। आइए, हाँ जी। मेरी माताजी को मिलाता हूँ। ये मेरी माताजी है नमस्ते, कैसे हैं जो आप? हाँ जी। मेरे को सूरत छोड़ गई थी। वो ये मेरा पिताजी है। हेलो, नमस्ते सर, जय श्री और कृष्ण। कितना टाइम हो गया यहाँ शिफ्ट होके आपको? 1 साल हुआ अभी रह रहे। वैसे तो टेम्पररी बनाया था, हमारा पर्पज नहीं था रहने का, लेकिन सबको इतना आनंद आ गया, अभी इधर से कोई जाता ही नहीं। अच्छा। दादा का सपना था गांव में मत रहो, शहर में चले जाओ, तो धक्का लगा के उसने भेज दिया था सबको, एक एक करके। कुछ भी करो, गांव में नहीं रहने का। सूरत के आउटस्कर्ट्स में सावजी ढोलकिया जी का ये 50 एकड़ का घर सिर्फ घर नहीं, एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां सारा परिवार यानी 64 लोग एक साथ रहते हैं। इस रिजॉर्ट जैसे घर में हर फैमिली के लिए अलग विलास, बीच में मीटिंग स्पेसेस, एक क्लब हाउस स्टाइल लिविंग रूम, एक खूबसूरत सा मंदिर और चारों तरफ ग्रीनरी है।
लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया है, वो सामने से जब भी कोई आता है इधर बैठते हैं, पीछे ग्रीनरी है। वैसे ये स्ट्रक्चर बहुत यूनिक बनाया है, चारों तरफ खुला है। हमारा मकसद वही था कि सब चीज घर पे ही मिल जानी चाहिए। 4 भाई है, 50 साल से बिजनेस में है, अभी तक बंटवारा नहीं किया है और किसी ने भी किसी को बजट नहीं दिया है। जिसको जितना पैसा खर्च करना है वो आप कर सकते हैं। कोई हिसाब रखने वाला है, सब कोई है, पूछने वाला, अच्छा सबका हिसाब है। हिसाब एक एक पैकर बिजनेस करते हैं। पीछे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है, पिकल बॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस बॉल है और जिम भी है। वैसे मेरे को ना तो जिम करने की जरूरत है ना स्विमिंग की जरूरत है, क्योंकि मैं पूरा 18 घंटा आज भी मजदूर के साथ काम करता हूँ, आज भी काम करता हूँ। हमारी सरनेम है ढोलकिया। ढोलकिया वन। राइट। वन मतलब जंगल। हाँ। ये जंगल में घर है, तो इधर ये एक भी ऐसा है नहीं कि पौधा आपको नहीं मिलेगा। आयुर्वेदिक सब पौधा है, फ्लावर का सब पौधा है, जो हमारे लोगों को खाने में डे बाय डे आवे। आयुर्वेदिक का जो सलाद में या सब्जी में डालते हैं वो सब पौधा है। सुबह 7 बजे से दोपहर तक इधर जब भी होता हूँ तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ये मजदूर के साथ प्लानिंग में और सब विजिट में। 11 बजे मैं ग्रीन जूस पीता हूँ और बाद में स्नान करके पूजा करके 12 बजे ऑफिस जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे काव भी है प्यारी सी। छोटी छोटी बच्चे को मजा आवे। लोग कुत्ते रखते हैं, हम कुत्ते क्यों रखते हैं? क्यों? इससे अच्छा ये काव रखो ना घर में, इसको प्रेम करो ना, इसके साथ सुलाओ ना, आपका 0 वाइब्रेशन हो जाएगा। और गाय का जो मट्टी है ना, मट्टी गाय जहाँ चलती है, मट्टी भी गुणकारी है और गाय का गोबर भी गुणकारी है और गाय का गौमूत्र भी गोबर गुणकारी है। इतना बड़ा घर हो, साथ में रहे, साथ में एंजॉय करे, 3-4 पीढ़ी तक रहे, ऐसा सपना तो था, साकार भी हो गया है। ये मैंने सीडी पर देखा मेड इन इंडिया लिखा हुआ। ये जो पौधा है ना सामने, ये चाइना का है, बाकी कोई चीज चाइना की नहीं है, अदर इंडियन का सिवा कुछ तो नहीं। फिर ये इस पेड़ को क्यों आप इधर है अवेलेबल ही नहीं। 11 कंटेनर लाया, पहले 15,000 पेड़ लाया, इसमें है 1.5 लाख पेड़ है। ये पूरा फार्म में 1.5 लाख पीसीस हमने लगाया है। सर, एक कहावत है, सूरत में जमन, सूरत का जमन और काशी का मरण। ये सूरत की धरती है, कहावत नहीं है, ये सही है। सूरत जैसा जमन आपको कहाँ भी नहीं मिलेगा। सूरत का पानी में ये दम है, जो सूरत की लोचो, सूरत का खमन, सूरत का पोंक, सूरत की दाल कहाँ भी जाओ नहीं हो सकती है। गांव वैसे हमारा 500 किलोमीटर इधर से दूर है, फार है। हम 50 साल से इधर, ये हमारा कर्म भूमि है, वहां हमारा जन्म भूमि है। हम सुबह आए थे तभी 20 रुपये में सोने का, खाली 20 रुपया पूरे मंथ का ये लोग ले रहे थे। मेरी माँ की बहुत इच्छा थी, फादर का इच्छा थी कि गांव छोड़ दो, और माँ की इच्छा थी तू बड़ा आदमी बन, तू पैसा वाला बन, तू नाम कमा। एक बाल बचपन से ये मेरे को बोल रही थी। क्या उम्र में सर आप आए थे पहले? और मैं 12.5 साल का 13 साल का 12.5 से 13 साल का था। मेरी हाफ टिकट लगी थी, फुल टिकट का 25 रुपया लगता था। तो मदर ने बोला तू 12 ही बताना, એટલે हाफ टिकट में तू चला जाएगा। 12 रुपये में मैं सूरत पहुंच गया। यही मेरा बजट था। मम्मी इधर छोड़ दी मेरी फोई के वहाँ। मैंने कंडीशन रखी थी कि फोई के वहाँ रखो, मेरा फोई का बेटा मेरा दोस्त था, तो दोस्त के साथ रहूंगा। क्या काम करते थे फिर? डायमंड का, पॉलिशिंग का, वर्कर का। जो पॉलिशिंग करते हैं, ये डायमंड जो अपने पहना, ये पॉलिशिंग हम खुद कर सकते हैं आज भी। 12 साल की उम्र में ढोलकिया जी काम की तलाश में सूरत आए। उस वक्त सूरत में डायमंड का काम तेजी से बढ़ रहा था और डायमंड पॉलिश करने के लिए लोगों की बहुत डिमांड थी। काम छोटा लगता था लेकिन मेहनत हद से ज्यादा थी। एक ही पत्थर को घंटों तक पॉलिश किया जाता, उसे लगभग 3000 बार देखा जाता, तब जाकर उसमें चमक आती और महीने के एंड में कमाई होती सिर्फ 179 रुपए। ये कहते हैं कि वर्ल्ड के 90% डायमंड सूरत में ही पॉलिश और मैन्युफैक्चर होते हैं। यस। इसके सामने क्वालिटी भी नहीं आती है, क्वांटिटी भी नहीं आती है। एक डायमंड में 56 पासा आता है, उसका पासा का डिजाइन करने का घिस के एक डायमंड को बनाने में 3000 बार ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता, तभी एक डायमंड बनता है। टफ जॉब है। अभी भी मैं मानता हूँ और बहुत सभानता से बोलता हूँ, 1 लाख सैलरी एम्प्लॉय को दो कि 2 लाख दो, ये कम ही है। इसकी जो मेहनत है
कोई माइकल लाल IPS IAS के चार्टर अकाउंटेंट, किसी को भी बिठा दो, किसी की मजाल नहीं है। इसको प्रैक्टिस करके 1 साल लगेगा और वो वर्क करेगा, तभी ये पॉलिशिंग का काम कर सकते हैं। तभी एक सुंदर स्त्री अपने गले में ये डायमंड पहन सकती है। 25 पैसे का एक वीक में खमण खाते थे, वो भी कोरा, वो सस्ता पड़ता है, पेट भर जाता है 25 पैसे में। 20 किलोमीटर चल के गांधी बाग में खाना खाने जाते थे खमण, और हर रोज डालिया और सना 10-10 पैसे का लेते थे। चलते चलते घर आ जाए, शाम को घर चलते चलते फैक्ट्री आ जाए। मेरी फोई देती थी, पैसा तो मेरे पास नहीं था, उसको बेटे को देती थी तो मेरे को भी देती थी। वो दिन याद करता है तो ऐसी करुणा आ जाती है, आंसू आ जाता है कि ये कितना ख्याल रखा। आज कोई माँ अपने बेटे का नहीं रखती थी, फोई रखती थी। उनका बहुत योगदान रहा है आपके जीवन। मेरे को सेट करने में बहुत योगदान, बहुत योगदान। मैं रहने वाला नहीं था, बार बार चला जाता था, लेकिन उसने मेरे को प्रेम दिया, प्यार दिया, बच्चे की तरह संभाला, तो मैं टिक गया। माँ का भी पाव था। धीरे धीरे उन्होंने गांव से अपने भाइयों को सूरत बुलाना शुरू किया। साथ ही खुद को भी अपस्किल करते गए, ताकि अपने दोस्त की तरह वो अपनी कमाई 179 से अब 1500 तक लेकर जाए। मैंने बोला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उसकी फैक्ट्री पे बैठ काम करने गया, वो करता है वहां करूँ, वो कैसे करता है वो देखूं। 180 रुपये का 79 रुपये का मंथ का काम था, 3-4 महीने में मैं 1500 रुपया तक पहुंच गया। तो इसके आगे तो मैं 3-4 हजार का काम करने लगा। बहुत मेहनत तो तभी भी मैं करता, तो पैसे की भूख तो तभी भी थी। शादी जब भी किया तभी आप नौकरी कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे बाजार में, ब्रोकरिंग का काम, और पूरा दिन में पॉलिशिंग का करूँ। परिवार वालों ने इनकी शादी 4 साल की उम्र में तय कर दी, लेकिन शादी हुई 21 साल में। तब आया इनकी जिंदगी में बड़ा मोड़, जब उनके ससुर ने इनका डायमंड के व्यापारियों से परिचय करवाया। हम लोग को कोई आदमी रेफरेंस देते हैं ना, तो हम याद नहीं रखते हैं, गलत है। पैसे से ज्यादा याद रखना चाहिए किसी ने किसी का परिचय कराया। तो मैं डायमंड भी देखने लगा, क्या भाव में कौन सा डायमंड बिकता है। मैं बनाता तो था, पर पता नहीं था कितने का कितना होता है, तो मैं हर रोज देखता था। ये तो 3000 में बिका, ये 3500 में बिका। 20 साल तक हर साल हर महीने 20 दिन बाहर रहने का, 10 दिन इधर, पासा 20 दिन वहां, 10 दिन इधर, क्योंकि मैं परचेस करने जा रहा था। तो वहां भी छोटे व्यापारी से खरीद के बड़ा पुड़िया बना के 20 दिन के बाद इधर आता था, फिर 10 दिन में चला जाता था। तो इतना ट्रैवलिंग भी किया, तो ये सब वाइफ ने भी मदद किया। उनकी मेहनत रंग आने लगी, कंपनी ग्रो करने लगी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था एक स्ट्रॉन्ग, लॉयल और मोटिवेटेड टीम बनाना। और तब वो बने ऐसे बॉस जो अपने एम्प्लॉइज को गाड़ियाँ और घर गिफ्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, हम छोटा मोटा एम्प्लॉय को ट्रेन करते थे और बड़ी कंपनी वाले ले जाते थे। हमारा सुपरवाइजर को ले जाए, मैनेजर को ले जाए, हमारा सेल्समैन को ले जाए, और ज्यादा सैलरी मिले चले भी जाए। हम कितने लोगों से पंगा ले। तभी मैंने सोचा था आज के बाद मेरे पास सब एम्प्लॉय आना चाहिए, मैं किसी को ढूंढने नहीं जाऊं। हरि कृष्ण में कैसे इंटरेस्ट बढ़े, इसके लिए क्या करना पड़े, सोचा, बहुत सोचा, हंगामा मचा दो। और तभी मैंने सपना सोचा था कि नहीं जाना चाहिए, और 1 लाख सैलरी मेरे एम्प्लॉय को होनी चाहिए, और जो बेस्ट काम पूरी साल में करे उसको गाड़ी मिलनी चाहिए। हमने पूरा टेक्नोलॉजी आ गई थी, मैंने समझ लिया था, एम्प्लॉय को समझा दिया था, और स्कीम बना ली। वैल्यू ऐड कैसे होता है, ब्रेकिंग कम कैसे होता है, क्वालिटी कैसे होती है, क्वांटिटी कैसे होती है, उसको सैलरी के साथ जोड़ दिया। तो एक आदमी हमारी कंपनी में टॉप था, ऐसा 100% टॉप होने लगे। और इसमें से जो ज्यादा पैसा कंपनी को मुनाफा दे रहा था, इसमें से जो बचता था उसके लिए हम गाड़ी दे रहे थे। 17 साल से किसी माइक के लाल की ताकत नहीं हमारा एम्प्लॉय ले जा सके, और ले गया समझो हमारे काम का नहीं है। हाँ। आज भी जाता है, ऐसा नहीं है, हाँ। आज भी जाता है, लेकिन एक जाता है तो 10 दूसरा आ जाता है। तो मतलब सैलरी के साथ उन्हें कमीशन भी मिलता था? हाँ, कमीशन। किसी को ट्रेन करा उसका भी कमीशन मिलता था, किसी को 10,000 से लाख तक सैलरी ये पहुंचाया तो इसमें से भी उसको कमीशन मिलता था। कोई अच्छा एम्प्लॉय को लाके इसने सेटअप किया, उसमें भी उसको कमीशन मिलता था। हर रोज टाइम पे आया, उसको भी कमीशन मिल रहा था। हर डायमंड में वैल्यू ऐड करता था, उसको भी कमीशन मिलता था। 50 क्राइटेरिया है जिसमें से उसको
अच्छा आदमी बनने, हम इसलिए बोलते हैं, काफी बार मैं बोल चुका, हम डायमंड नहीं बनाते, हम आदमी बनाते हैं। डायमंड तो बाय प्रोडक्ट बनते हैं। 20 साल में एक भी आदमी का कभी जेब चेक नहीं किया और एक भी डायमंड मिस नहीं हुआ। ये क्वालिटी है। लेकिन किसी भी बिजनेस ओनर के लिए उसे वो लगता है कि मैं कितना मुनाफा ज्यादा करूं, पर आप उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन से, तो इसमें तो आपका प्रॉफिट भी कॉम्प्रोमाइज होगा। नहीं होगा, ये हमारी गलत सोच है। देने से प्रॉफिट बढ़ता है, देने से ज्यादा आता है, ये मैंने फील किया है, मैंने पाया है, लेकिन पहले देना पड़ेगा। यहां हम गलती करते हैं और हम कमिटमेंट करके देवे, पहले कमिटमेंट कर ले। हमने ये 15-17 साल पहले जब भी 1 लाख पे पहुंचने का सपना देखा था, गाड़ियों देने का सपना देखा था, तभी तय किया था कि हम 6% वैल्यू के सामने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे। हमारा प्रॉफिट हुए कि नहीं हुए, और डॉलर में देंगे। अच्छा। हर महीने पे हिसाब कर लेंगे। तो डॉलर तभी 40 रुपया था, आज 80 रुपया है। डॉलर की वैल्यू के हिसाब से रुपीस डबल हो गई है। ये सब हमने भी नियम रखा था, वरना हम भी लोभ कर सकते हैं। हम आदमी ने, पैसा आने से लोभ बढ़ता है, पैसा आने से हम कंजूस होते हैं। कभी पैसा नहीं होता है ना, तभी बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बाद में भूल जाते हैं पैसा आने के बाद। इसलिए तो 98% फैल जाते हैं। मुंह पे कंट्रोल नहीं रहा, मन पे कंट्रोल नहीं रहा। बोलना, जब भी हम स्टेज पे जाते हैं और एक स्टेटस आ जाता है तो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब मन, मुंह पे कंट्रोल नहीं है, अभिमान आ जाता है। बिल्कुल। मन पे कंट्रोल होना चाहिए। मन पे क्या कंट्रोल? कोई भी चीज हमारे हक की है वही लो। माइंड पे कंट्रोल है। ये तीनों कंट्रोल आप जो सीख गए तो आप दुनिया बदल सकते हैं। मुंह पे, माइंड पे और मन पे, इन तीनों एम्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छी परफॉर्मेंस पर एम्प्लॉयज को घर, गाड़ी, ज्वेलरी, ट्रैवल, हॉलिडेज दिए गए। सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और इन-लॉज को भी साथ लेकर जाने लगे। एज अ फाउंडर, सावजी ढोलकिया ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत कुछ किया। एम्प्लॉय के लिए कुछ नहीं किया है, एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए किया है। हमको तो बिजनेस चाहिए था ने। आदमी खुश रहेगा तो जान देगा, इतना काम करेगा। हैप्पी रहेगा तो लाइफ लिख देगा। हमने 95 में 3 कार दिया था। 800 मारुति 52,000 रुपये की परचेस करके, तभी मेरे पास फियाट थी। वो एम्प्लॉय, वो मैनेजर, वो आज हरि कृष्ण का पार्टनर है और पूरी लाइफ उसने हमको दे दी। 30 साल जो जीवन का सबसे क्रीम साल, आज पार्टनर है, बच्चा भी साथ में, इसका बेटा भी, कजिन भी। इसके बाद मैंने 7 दिया, इसके बाद 12 दिया, इसके बाद 17 दिया, इसके बाद 91 दिया, लेकिन 491 दिया तभी हाईलाइट हुआ एक साथ। वो सरप्राइज था, तब तक किसी ने नोंद नहीं लिया। ये सारे एम्प्लॉयज को दिया था? सारे नहीं, जो टॉप कंपनी को बेनिफिट कराता है उसको 491 दिया। तभी बहुत मीडिया ने उसका ध्यान केंद्रित किया और हमने सरप्राइज दिया था। तो आपने अपने 491 एम्प्लॉयज को ब्रांड न्यू कार नंबर, बिना नंबर, एक साथ खड़ी किया था ग्राउंड में। वो फोटो साहब भी घूम रहा है। क्रिकेट का ग्राउंड है हमारे पास। और तभी हमारे पास 3000 एम्प्लॉय थे। पहले फैमिली के साथ 6000 लोगों को बुलाया था, वाइफ को भी बुलाया था, बेबी बच्चे को भी बुलाया था। 6000 लोग बैठे थे, उसमें से एक एक का नाम अलाउंस किया कि इसको क्वालिफायर होती है। भाई इसको तो पता नहीं था, गाड़ी चलाना आता नहीं था, और उसका फैमिली के साथ गाड़ी का अलाउंस हुआ, फ्री गाड़ी मिल रही है। तो उसकी आंख में मैंने खुशी का आंसू देखा है। और तब से एक बात मगज में बैठ गई कि ये काम करने से, पैसा 50 करोड़ का ही बजट था, कोई बड़ा बजट नहीं था, लेकिन 50 करोड़ का डिसीजन बड़ा था हमारे लिए। हमने क्या किया था, जो अच्छा काम था वही दो, उसका पैसा दो, उसका न्याय करो। मेरा जो दिक्कत था, प्रॉब्लम जो था, जहां जहां सीटिंग हो रहा था, जहां जहां गलत हो रहा था, एक कर सकता है, उसका पूरा डेटा हमने निकाला। जब एआई करता है, यही किया, ये किस तरह से करता है तो अच्छा होता है, और ये किस तरह से नहीं करता है इसलिए अच्छा नहीं होता है। वो दोनों को समझा दिया, वो उसने समझ भी लिया और उसको समझाने का पैसा भी दिया। एक एम्प्लॉय था, ऐसा वजह सब वैल्यू ऐड करने लगे, क्वालिटी काम करने लगे, क्वांटिटी काम करने लगे, लॉस कम करने लगे। तो सब अपने आप जैसे दीवाल में घी डालते हैं, ऐसे सब कंपनी का ग्रोथ होने लगा। फिर आपने फ्लैट भी दिए अपने एम्प्लॉयज को? तो घर है तो ही गाड़ी मिलती है, और घर है, गाड़ी है तो पीछे गहना,
वाइफ के लिए नंबर होना चाहिए, बेचारी को लिए हम इसका सोचते ही नहीं है। तो 500 जब भी दिया, अगली ही साल 1700 लोग क्वालिफाई हुआ। लेकिन कई बार आप देते भी हैं, कुछ एम्प्लॉयज खुश भी होते हैं पर कुछ फायदा भी उठाते हैं। डिसीजन बहुत चैलेंजेबल था कि भाई चला जाएगा, तो हमने उसके नाम से ही लिया था, चला जाएगा तो इंस्टॉलमेंट वो भरेगा और मेरे को इनकम टैक्स को भी जवाब नहीं देना पड़े, सर्विस टैक्स नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। और इनमें कोई ऐसे एम्प्लॉयज हो जो अच्छा काम नहीं करते हैं, तो क्या आपने कभी उन एम्प्लॉयज को काम से निकाला भी है? तो वो काम नहीं अच्छी तरह से करता है, उसको भी पता है, तो सैलरी उसकी कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, तो खुद ही दूसरी जगह चला जाएगा। हमको जाने का कहना ही नहीं पड़ेगा। हमारी सिस्टम में कभी हमने किसी को रिजाइन देने का बोला नहीं है, वो दे देगा और बोलेगा कि मैं थोड़ा मार्केट में जाके थोड़ा कच्चा हूं, पक्का करके आऊंगा। पर कंपनी की सक्सेस क्या आपके सिर्फ एम्प्लॉयज की वजह से हुई है? इसमें ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजी भी होगी, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, किस तरह से मार्केट करना है, पर आप किसे क्रेडिट देंगे? मैं तो एम्प्लॉय को ही देता हूँ। एम्प्लॉय इतना काम करने लगे अच्छी तरह से, वैल्यू बढ़ाते रहे, तो लोग जो वैल्यू करते थे इससे हमारी 10-15% वैल्यू ज्यादा होने लगी, तो 6% तो हमारा फ्री में चला गया। बिल्कुल। हमने कभी इसमें लोभ नहीं किया। पर ऑल्सो आप एम्प्लॉय के पेरेंट्स को भी घुमाने ले जाते हैं या उनके लिए भी कुछ प्लान करते हैं? ये सबसे बड़ा बिजनेस का ही एक पार्ट है कि पूरा घर हैप्पी होना चाहिए, पूरा घर अपने साथ जुड़ना चाहिए, कम से कम घर बैठा बैठा अपने को ही आशीर्वाद देना चाहिए। तो एम्प्लॉय को हम पहले एक टूर करते हैं एम्प्लॉय के लिए, पूरा एम्प्लॉय का फैमिली के लिए, बच्चा और वाइफ हस्बैंड। बाद में सोचा कि माँ बाप का क्या, तो माँ बाप के लिए हमने एक टूर चालू किया। बाद में एक लड़की आई जो काम कर रही थी, तो लड़की बोली काका मैं तो ससुराल हूँ, तो ससुरा को ले जाओ कि माँ बाप को ले जाओ, क्या करूं? तभी मेरे को क्लिक हुआ, बात तो सही है, लेकिन मैं बोलूं माँ बाप को तो घर में झगड़ा होगा। बोला ससुरा को ही तेरे को ले जाना चाहिए, उसको ही माँ बाप समझना चाहिए, वरना घर में दिक्कत होगी। तो समझ गई, लेकिन मेरे दिल नहीं समझा। बाद में मदर इन लॉ फादर इन लॉ का भी चालू किया, इतना तारीफ करते हैं, इतना खुश होते हैं, मेरा दामाद है, मेरी बेटी की वजह से मैं क्वालिफायर हुआ हूँ, इस यात्रा में जुड़ा हूँ। 500 कपल होते हैं, 1000 लोग होते हैं। कहाँ ले जाते हैं? हरिद्वार। 15 दिन में सबको मिलके बताता है मेरी बेटी की वजह से मैं आया हूँ। और बेटी की वजह से पिताजी को जो सम्मान मिलता है, इससे बड़ी कोई बाप के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। तो हम लोग यहाँ सम्मान करते हैं, पैर धो के, पूजा करके, हार पहना के उसकी पूजा करते हैं। कितने 1000 लोग के आंख में एक साथ आंसू रहते हैं। पैसा तो मेरे पास से काफी लोगों के पास ज्यादा है, लेकिन मैंने जो प्रेम पाया है शायद कम लोगों ने पाया है। आज आपकी कंपनी का क्या वैल्यूएशन या वर्थ हमारी होगा? कंपनी का वैल्यू तो क्या पता नहीं है, लेकिन हमारा 15,000, 12,000, 14,000 करोड़ का हम हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। डायमंड को पॉलिशिंग करके, ज्वेलरी को पॉलिशिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। 4 भाइयों को साथ में काम करना और आज भी बंटवारा नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कैसे है कि ये फैमिली बिजनेस में चारों भाई एक साथ प्यार से रह भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं? चैलेंज तो है ही आज के युग में सबसे बड़ी। फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी में परिवार, जिसको जो करना है करने देते हैं, गलत भी करते हैं, मेरे हिसाब से गलत होता है, इसके हिसाब से सही होता है, तो एक बार फेल होने जाने देते हैं। बेटा नहीं मानता है, ऐसा नहीं जीत करता, तो एक्सपीरियंस कर ले भाई, तू ही आएगा पीछे, खाड़े में गिरेगा, मैं निकाल लूंगा, कोई वादा नहीं, बेटा है। तो वहां तक पेशेंस रखना पड़ता है। वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मैं आपको पूरी दुनिया को ये सर वर्ड्स पहली बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली है, कहाँ हट होता है। पूरी लाइफ हमने ये एम्पायर खड़ा किया और 25-50 करोड़ का लॉस हुआ और बेटा पूछता नहीं है। 100 करोड़ का लॉस हुआ, भाई पूछते नहीं है। 200 करोड़ का डिसीजन ले लिया, पूछता नहीं है, तो ये भी हट होता है। लेकिन वहां तक हमने पेशेंस रखा है कि भाई फर्स्ट, ये 200 करोड़ बाद में। पैसा एक बार आ जाएगा, लेकिन परिवार टूट जाएगा, फिर परिवार कुछ भी करो नहीं मिलेगा। फॉरगिव शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इतिहास रचा सकता है। बट ये काम के साथ साथ परिवार के साथ आप हमेशा समय गुजारना, लंच डिनर साथ में करते हैं? मैं अपने पे जिम्मेदारी ज्यादा नहीं रखता। मेरी जिम्मेदारी क्या है कंपनी में मालूम है?
मेरी जिम्मेदारी कुछ न रहे, वो मेरी जिम्मेदारी, मेरे को जो आनंद आए वही काम करूंगा। मैंने मेरे पे जिम्मेदारी रखी ही नहीं है। पर इसे यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी समय लगा होगा। हाँ, समय तो ये 40 साल तो लगा ना। मैंने 10 साल पॉलिशिंग का काम किया, बिजनेस चालू किया, उसको तो 40 साल हो गया ना। लेकिन आपको ये एक जुनून और एक ये था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, ये तो बहुत पक्का, पैसा कमाना बहुत है। कमा। आज जहां मैं हूं वो मैंने 2000 में तय कर लिया था, लिख लिया था। 5 साल में मैं सूरत में नंबर 1 बनूंगा, 10 साल के बाद इंडिया में नंबर 1 बनूंगा, और 15 साल के बाद पूरी इंडस्ट्री में नंबर 1 बनूंगा। 25 साल के बाद विश्व में डायमंड में नंबर 1 तो बनूंगा, लेकिन सोशल भी नंबर 1 बनूंगा। हरि कृष्ण हमारी बनेगी। हरि कृष्ण शब्द यूज किया था मैं नहीं। हमारी कंपनी बनेगी, हमारी कंपनी बनेगी, हमारी कंपनी बनेगी। और 25 साल के बाद 27 में दुनिया में बिजनेस में तो नंबर 1 पे होंगे, लेकिन सोशल भी होंगे। तो पद्मश्री जब 2023 में मिला तभी मैंने सबको बांट कह दिया। अभी मैं इंडस्ट्री में सोशल में पद्मश्री 200 साल में एक ही लोग ने, डायमंड व्यापारी ने अचीव किया है, वो मैं हूँ। वाओ। ये सपना 23 में खत्म हो गया। अभी मेरा पैसे से नंबर 1 बनने का सपना ही नहीं रहा। अभी मेरा सपना है ये देश को नेचर और जल का कैपिटल बना ले। कैसे बना रहे, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तो सरकार के साथ मिलके काफी काम कर रहे हैं, और आने वाले 40 साल में हम दुनिया बदलने वाले हैं, पानी के लिए और प्लांटेशन के लिए। इतना सारा करने का सपना आज भी है। चलो देखते हैं। हमारा एक इधर छोटा सा टेम्पल भी है। अच्छा। वैसे मेडिटेशन टेम्पल है, और हमने भगवान का स्थापना किया है। सर आप ही चलाएंगे? नहीं, मैं इधर अच्छा, तो मैं आती हूँ। गोल्फ कार मैं चलाता हूँ, और गांव में गाड़ी मैं चलाता हूँ। अच्छा, गांव में जाते ड्राइवर हैं, नहीं ड्राइवर है। साथ में पीछे बैठता है, अच्छा। पार्किंग करके रेडी कर दे। जीवन में अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में। बिल्कुल। ऐसा कोई समय जहाँ सारा परिवार एक साथ आता है? सुबह, अच्छा। शाम को। अच्छा। शाम को सारा परिवार एक साथ आरती करके बाद में खाना खाने, शाम को हम साथ में खाना खाते हैं। और ये वैसे हम मेडिटेशन हॉल जैसा है, लेकिन ये मूर्ति बहुत साल से मेरे पास है। हमारा हरि कृष्ण कंपनी का नाम है। हरि और कृष्ण दोनों का स्वरूप है। मैं जहाँ सिटिंग करता था उसके सामने ही रखता था। आप मेडिटेशन भी करते हैं? हाँ, रोज मेडिटेशन। जब भी कोई रास्ता नहीं निकलता है ना, बैठ जाते हैं। 1 घंटे में, आधा घंटे में रास्ता आएगा। तो आप जब भी मेडिटेट करते तब उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं या कुछ नहीं सोचते? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। न्यूटन हो जाते हैं। प्रॉब्लम तो है, निकलता तो नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं। और आइडिया आ जाता है कि कैसे निकलना है। हाँ, ये मैंने अनुभव किया हुआ है। ये कॉफी, मैं कॉफी का ये भी बता दूं। अच्छा, टेस्टिंग करके थोड़ा पी लो। तो ये ब्लैक कॉफी पी रहे हैं हम? ये कॉफी ही है ना, कॉफी नहीं है। ये जो अपनी मेथी है ना, मेथी, उसको सेका, हाँ। उसको क्रश किया, भूका किया, पानी में डाल दिया और बना के लाया है। ये मेथी दाना है? मेथी दाना है, कॉफी नहीं है। ऑर्गेनिक मेथी कॉफी, जो ऐसा नहीं कह सकता कि कॉफी नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता चला। नहीं, किसी को नहीं पता चलता। आपको क्या फैशन चल रही है कॉफी की, ब्लैक कॉफी की खास करके। तो ये पियो ने भाई, देश का भी अच्छा हुए, फार्मर का भी अच्छा हुए, अपने हेल्थ का भी अच्छा हुए। बिल्कुल। 0 साइड इफेक्ट। ऐसे जो 800 कार मैंने दिया था ना 95 में, हाँ इसमें जी। से एक कार ये थी, मैंने वापस ले ली। अच्छा। गाड़ी रखने के लिए। ये 52,000 रुपये में ली थी। ये सबसे पहले साइकिल मैंने लिया था, लेकिन अच्छा। साइकिल आज नहीं है, लेकिन ये लूना। लूना के बाद मैंने ये लिया 80। अच्छा। बाद में भैया को बहुत शौक था, એટલે बुलेट लिया था। ये पुराने वाला बुलेट है। पर ये सब गाड़ियों पे भारत का झंडा बना हुआ है? पूरा भारत में आप जहाँ भी जाएंगे तो हमारा एम्प्लॉय के हमारी कार होगी, वो तिरंगा होगा। 89 और 07, 89 नंबर का हमने पहला घर लिया था सूरत में, तो 89 हम रखते हैं। 8907, बाद में 7 नंबर का घर लिया था। पहले तो मैंने 2000 में मर्सिडीज पे 7 नंबर लिया था। अच्छा। कभी कोई वैल्यू नहीं थी 7 नंबर की इतनी। 2000, 3000, 4000 दे दो तो मिल जाती थी। आज तो 5-5, 15-15 लाख रुपया
फोन बोलती है नंबर लेने के नंबर लिए। के लिए। बच्चे ने बोला ये तो जेम्स बॉन्ड का नंबर है, 007 लगा। तो अभी लास्ट वाली जो ये बच्चे ने गिफ्ट दिया, मैं ये नहीं ले सकता कभी, अच्छा, क्योंकि मेरा ये वाह। स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव देने का है, लेने का नहीं। लेकिन बेटे ने सबने मिलके बिना पूछ के एक जिंदगी में जो डिसीजन लिया लाइफ में, वो है ये गाड़ी, ये Rolls गाड़ी Royce। दिया मेरे को, सरप्राइज ये लोग ने शादी में। पर ये तो गाड़ी में बैठकर अच्छा तो लगता होगा आपको? अच्छा तो कुछ लगेगा इसमें, तो नो अच्छा का कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरी हॉबी नहीं है। काफी लोग बोलते हैं आप डायमंड कोई नहीं पहनते, मैं मेरा काम है पहनाने का, अच्छा। पहन का नहीं भाई। तो आपके बेटे ने आपसे बिना पूछे ले ली गाड़ी, तो कभी आप गुस्सा करते हैं नहीं या नहीं, क्यों उसे ऐसे इतना करते प्रेम हैं? से दिया है तो मुहक भी मंजूर है। आय, क्या बात है। ये जी वैगन ये तो इससे कोई टिक नहीं सकता। जब भी मैंने लिया तभी बेटे को मैंने डांटा था, हाँ। वो भी वो लेके आया था, आपको रफ ने टफ यूज करना ये बढ़िया है। मैंने बोला साला जीप जैसी कार तू लेके आया मेरे लिए। और गांव में जाते थे ना तभी लोग बोलते थे, साला के मर्सिडीज का सिंबल लगा के जीप लेके आया। और मैंने सुना भी, लेकिन गाड़ी चलाने में नंबर Number 1 सबसे फेवरेट। सबसे फेवरेट ये तो मतलब रोल्स रॉयस और जी वैगन में ज्यादा अच्छी कौन सी? अच्छी तो रोल्स रॉयस, ऑफ कोर्स उसको 80 बोलना ही चाहिए, लेकिन यूज करने में प्राइस में 1/4 प्राइस है, 4 करोड़ की I think। और रोल्स रॉयस ये वाली? ये तो 12-13 लगता है। इधर छोटा सा होम थिएटर है, टीवी इधर क्रिकेट मैच। अच्छा, मतलब टीवी देखना है तो फुल फैमिली को यहाँ इधर आना देख है। सकते हैं। बॉस है हमारे घर की। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये छोटी वाली बॉस है। चार नमस्ते। बच्चे की वाइफ हो, इज्जत परमानेंट रहती है। अच्छा, तो हर वीक में एक की जिम्मेदारी किचन संभालने की, 3 वीक रजा। मेनू आता है, किसका जिम्मेदारी है वो ऊपर लिखा रहता है, और क्या क्या बनाया है। मतलब पूरे जितने भी 35-40 लोग जो घर में रह रहे हैं, सबका वो डिसीजन लेगी। अच्छा। महाराज को एक ही डिस्टर्ब करेगा, वरना तो 4 डिस्टर्ब करेगा, महाराज चले जाएगा। तो सास भी कंप्यूटेशन से अपनी बहू की मदद करती है, बहू भी ध्यान रखती है एक वीक के लिए मेरी कोई गलती आनी नहीं चाहिए। तो ये डाइनिंग टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, आपको नीचे यस। बैठकर खाना पसंद मैं है? तो नीचे ही बैठता हूँ ज्यादातर। हाँ। पसंद यही करता हूँ। इधर हम लोग वो क्या बनाते हैं ज्यादा, हॉट पॉट। हॉट पॉट, हॉट अच्छा। पॉट की सगड़ी लग जाती है, सभी साथ में अपने अपने हिसाब से बैठ जाते हैं, खाना खाते हैं। So cool this is. मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रेड नानू भाई, है। So we have some salad, khaman, which is also a Surat specialty with pork. So this is a winter Surat specialty. Then we have papdi का सब्जी. So ये जो पापड़ी है वो यहीं पे grow होता है. And then dal and rice. And then we have some हांडवो. हांडवो, ये सूरत की स्पेशलिटी है। गांव में हमारे पास खमन नहीं था तो हांडुआ था, ये गांव की स्पेशलिटी सौराष्ट्र की। आंटी, आपको अभी कितने साल हो गए शादी करके? 42 ईयर शादी करके आई, तभी छोटा घर था। हम वो जो एक बेडरूम और किचन और एक छोटा वाला हॉल था, उसमें एक ट्यूबलाइट और एक पंखा था। एक ही ट्यूबलाइट और एक पंखा से काम चलाया। So this is aladdio. अड़तियो। This is some laddus. अच्छा। पेड़ा. फिर ये भाखरवाड़ी है, ये गांव का स्पेशलिटी है। और ये एक एलोवेरा की मिठाई है। एलोवेरा की मिठाई है। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा? उनको सब एलोवेरा का मिठाई पसंद मेरे है। को बहुत बढ़िया लग गया। एलोवेरा की मिठाई? हाँ। हाँ, ये तो मैंने पहले कभी नहीं खाई है। पर ये हमेशा मैंने देखा है ज्यादातर गुजराती फैमिलीज साथ में ही रहती हैं, जैसे क्योंकि सास भी कभी बहुती वाला जो शो है वो भी गुजरातीज है, वो भी हमेशा साथ में ही रहते हैं। इसमें ऐसा है कि आदत बन गई, स्वभाव बन गया। हम अकेला रहेंगे तो इतना हैप्पीनेस फील ही नहीं करते। भले झगड़ा होता है ऐसा नहीं है, लेकिन झगड़ के भी साथ में ही रहते हैं। आजकल ज्यादातर सबसे ज्यादा बीमारियां है डिप्रेशन, लोनलीनेस, स्ट्रेस। पर अगर आप परिवार के साथ रहते हैं, ये कभी रियलाइज भी नहीं होता ये सारी चीजें। हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। राम को भैया साथ में था इसलिए वो जीता, और रावण को भैया साथ में नहीं था इसलिए हारा।
तो इसमें कोई ताकतवर तो ये राम से कहीं गुना ज्यादा था। How long have you been married for Janvi here now? It's been a year now. This place was built for our wedding. और आपकी शादी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए हैं। वाह क्या बात है। How was it? उनसे मिलना कैसे था? It still feels unreal to us. When we look at the photos, तब पता चलता है कि हाँ ये सही में हुआ था, वरना अभी भी वो एक ड्रीम ही लगता है कि ओके वो आए थे हमारी शादी में। पापा का जो पानी का काम करते हैं वो अमरेली में, हमारे होम टाउन में दुधाला में, उसी की वजह से आज जो भी ये सब है वो है। आपकी कैसे पहचान हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ? सूरत में फंक्शन था और तभी वो चीफ गेस्ट के हिसाब से नरेंद्र भाई आने वाला था, तो मैं इसको साथ में ले गया। चल आज आपको अवार्ड लेना, हमको जाना है, तू भी साथ में आ। हम बैठे थे, अवार्ड लेने गया तो मेरा नाम लिखा था, तो उसका नाम नहीं लिखा था, तो उसको स्टेज पे नहीं आने देते थे। मैंने बोला मेरी वाइफ है यार, अभी तो क्या चाहिए, मैं अवार्ड लेने जाता हूँ, मेरी वाइफ क्यों नहीं आएगी? लेकिन वो सिक्योरिटी वाला ने मना बोला। मैंने जीत गया और नरेंद्र भाई सामने देखता था, तो उसने इशारा किया आने दो। हम गए दोनों। मैंने उसको बोला सर मैं तो कभी आऊंगा लेकिन ये कभी आपको मिलेगी, इसकी वजह से तो सब कुछ होता है। उसको ये रिस्पेक्ट बहुत अच्छा लगा। आप इतना डायमंड का बिजनेस करते हैं तो आपने इनको कितने हीरो के हार दिए? इससे पूछो। बताओ। मैंने कभी मांगा नहीं है, उसने कभी पूछा नहीं, पर इतना हीरो का हार मेरे पास है, 15 हार है। अच्छा। लंदन से हार ही लाया था और इधर आके है उसको पसंद नहीं, काम वाली को दे दिया। तब से ये मामले में पढ़ना बंद किया। अच्छा। मेरे को जो पसंद है ले ले भाई, हमारी पसंद। एक भी बार जीवन में अकेला 42 साल से नहीं गया। आप दोनों अकेले कभी नहीं गए? कभी भी नहीं। पहले हनीमून दिन पे? से हनीमून पे भी एक बच्चा साथ में आया था, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा था। कोई ना कोई साथ में रहता ही है। तो अभी ये गिफ्ट देना है आपको, दोनों अकेले अकेले घूमने घूमने जाए। आप दोनों का साथ काफी सालों का रहा है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा खुशी वाला दिन कौन सा रहा है आप दोनों का साथ में? जब भी कोरोना हुआ था, कोरोना आया था तो मुझे सबसे पहले घर में मुझे कोरोना हुआ। तो कोरोना में 10 दिन मेरे साथ रहे, बाजू में बैठ के मेरे साथ खाना खाया। हम लोग साथ में बैठ के खेलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, रोज खाना खाते थे। मुझे अकेले नहीं रहने दिया। हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करे तो वो लोग आईसीयू में धकेल दे, मिलने भी नहीं दे। डॉक्टर को बोला मेरे को साथ में रहना है, जो होना है वो दवा दे दे मेरे को। अच्छा आपने ऐसा कहा? मरेंगे तो भी साथ में। तो आपकी पहली प्रायोरिटी से तो मैं मिल ली, आपकी फैमिली से। अब आपकी दूसरी प्रायोरिटी बिजनेस, Business। यानी आपकी फैक्ट्री चलते हैं और वहां जाकर आपको ऑफिस देखते हैं। 1992 में शुरू हुआ हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स आज दुनिया के सबसे बड़े डायमंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस में से एक है। ऑलमोस्ट 50 एकर्स में फैले हुए इन मल्टीपल हाईटेक बिल्डिंग्स में इनके 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज डायमंड की प्लानिंग, कटिंग, पॉलिशिंग करते हैं। साथ ही यहाँ लैब ग्रोन डायमंड्स की भी फैक्ट्री है। शुरुआत करी क्या तो 10 बाय 10 की ऑफिस थी। तभी ऑफिस के लिए हमने गणपति की एक मूर्ति पसंद कर ली थी कि ये ऑफिस के लायक मूर्ति है, जब भी हमारे पास ऑफिस होगी तभी ये मूर्ति लगाएंगे। कैंपस में ओपन स्पेसेस, क्रिकेट स्टेडियम जहां एम्प्लॉयज खुद मैचेस खेलते हैं, रिक्रिएशन जोन्स एंड वेलनेस एरियाज भी है। ढोलकिया जी ने अपने बिजनेस के लिए तो बड़ा सपना देखा ही, लेकिन समाज के लिए उससे भी बड़ा सपना देखा। उन्होंने सौराष्ट्र रीजन में पानी की कमी को एड्रेस करने के लिए दुधाला और आसपास ड्राई एरियाज में 100 से भी ज्यादा लेक्स और वाटर बॉडीज डेवलप किए, ताकि रेन वाटर स्टोर हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो और किसानों और गाँव वालों के लिए सस्टेनेबल पानी मिले। उनके इन्हीं एफर्ट्स की वजह से 2002 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। हमारी जर्नी से 4 भाई से 2017 से जरा फैक्ट्री स्टार्ट किया, 2092 से 17 तक की है। ये हमारा 5 स्लोगन है। ये मेरा खुद का है, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, विनर, टुडे इज माय न्यू डे, फॉरगेटिंग कल की बात भूल जाओ। ये आप चारों भाई? चारों भाई पिन पेंटिंग करके गिफ्ट किया इनमें था। से आप कौन है? देख लो कौन लगता है। ये ग्रीन शर्ट? हाँ। अच्छा। ये आपका ऑफिस है? ये मेरा ऑफिस है। ये जो नरेंद्र भाई को गिफ्टेड किया था वही पीकॉक है, एक मेरे पास है और एक उसके पास है। वहाँ एक बूंद पानी नहीं था, वहाँ 45 किलोमीटर में पानी भरा है, नदी मर चुकी थी, उसको जिंदा किया।
एक फार्मर को 2 लाख की इनकम नहीं होती थी, आज 20 लाख की इनकम सालाना ले रहा है। ऐसा हजारों फार्मर है। पर ये तो नामुमकिन काम आपने कैसे मुमकिन कर दिया? ये अपना एरिया था, अपना इलाका था, और मेरा शौक भी था, और नेचर ने, कुदरत ने, समाज ने सपोर्ट भी दिया। वहाँ गांव में एक झाड़ नहीं था, ये 7 साल में इतना झाड़ है। 1500 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आवाज आपको नहीं दिखेगा। हाँ, सिर्फ इंजीनियर उसको बोलते हैं हम, प्लानर को। ये रो है, हम क्या बना सकते हैं इसमें? तो इसमें से प्लान दिखाता है। इसमें तू क्या बना सकता है? पान बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? और दूसरा पीस क्या बनेगा? तो मार्किस बनेगा। 2 पीस इसमें से बनाएगा। दोनों पीस क्या वैल्यू का आएगा? 10,000 वैल्यू है। $10,000। $10,000 है, એટલે दोनों पीस का 8 लाख वैल्यू आएगा। अभी से उसको पता है, अभी से वो हिसाब से वो प्लान करेगा, और ये प्लान लेके दूसरे पास जाएगा। तो क्या उसमें से $10,000 से और ज्यादा कर सकते हैं क्या? हाँ। तो दूसरी एंगल से सोचेंगे, ट्राई करेंगे, 10,000 का 11,000 कैसे होगा, तो इसके पास चला जाएगा, उसके प्लान से बनाएगा, और वो हिसाब से वो पहले मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला 11 का 11.5 करेगा, तो ये दोनों की पेनल्टी लगेगी, उसको पैसा ये मिल जाएगा। जिसने ज्यादा वैल्यू एड किया। यही हमारी सिस्टम है। ये कहाँ से मिलता है? इसका क्या प्रोसेस होता है? ये तो माइनिंग करते हैं जमीन में से, हजारों साल, करोड़ों साल जमीन में लावा रस में पकता है, तभी डायमंड होता है। लेकिन ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में लिखता है और रशिया में आता है। तू कितना डायमंड फाइनल करता है? 5। और कितनी सैलरी है तेरी? 1.5 लाख। 1.5 लाख। यहाँ पे तो मैं सिर्फ काका को मिलने आई थी, मतलब जॉब ढूंढने आई थी। वैसे काका ने मुझे बुलाया था शादी के लिए। अच्छा। मतलब वो उसका भांजा था, तो काका ने बोला कि यहाँ पे आओ, मुझे एक लड़का एक दिखाना है आपको। तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने बोला कि सॉरी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो यहाँ पे आ जा मेरे सामने। अलग की हिस्ट्री बना अपनी, मतलब यहाँ पे डायमंड में। तो मैंने बोला मुझे डायमंड में कुछ आता ही नहीं है, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो वो जवाबदारी मेरी, तुझे मैं 2 साल में सब ट्रेन करवा दूंगा। लेकिन ठीक है, मैंने तो सिर्फ आँख बंद के काका के हाथ पकड़ के यहाँ पे आई। अगर मैं मिली ना होती तो शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और होती। थैंक यू। ये घर भी बना लिया, FD भी करा लिया। अच्छा। दूसरे को अब भी मेरी लाइफ और अभी शादी किया या नहीं नहीं, किया? अभी नहीं नहीं किया, किया। और करियर बनाना है। इसके बाद का क्या स्टेज होता है फिर यहाँ पे? इसके बाद से जो प्लान हो गया ना, हाँ। वो हिसाब से प्लान मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग वो प्लान के हिसाब से बनाएंगे। ये मैन्युफैक्चरिंग का है, ये पॉलिशिंग में जो प्लान ये लोग ने दिया है, वो हिसाब से इधर प्लान आएगा। ये पूरा इसके पास मैप है, जो ऊपर प्लानिंग किया, वो हिसाब से ये बनाएगा। हाँ। तो अभी यहाँ पे पॉलिश हो रहा है? पॉलिश हो रहा है। जो पहले आप करते थे, मैं करता था वो। काम से आप इस डिपार्टमेंट के थे पहले? मैं यही काम कर रहा 10 साल से। वो कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और ऐसी ही परख, ऐसी ही नजर के साथ सावजी जी ने ग्राउंड से अपना काम शुरू किया, और आज है ये इनका बड़ा सा कारोबार। इस फैक्ट्री में नेचुरल डायमंड से लेकर लैब ग्रोन डायमंड्स तक सब कुछ यही मैन्युफैक्चर होता है। प्लान जैसे टेक ऑफ कर रहा है ना, वो हिसाब से प्रेशर रहता है, जब भी फाइनल पे होते हैं, तभी वो डिस्टर्ब नहीं हो गए, वही बेटर है। और एक दिन में कितने डायमंड के पीसेस कर सकते हैं? एक दिन में हार्डली 15 पीस, 2 दिन में एक बनता है। 2 दिन में 15 पीस महीने पे बनता है। मैं जब भी काम करता था तभी छोटा छोटा डायमंड था। हर रोज 50 बनाता था माय फ्रेंड, हर रोज 50 करके ही खड़ा होना बस। इसके पास ये ओल है, इसके पास ये मार्किस है। अब देखो इसे, ये फाइनल फिलिंग है। अच्छा। और ये हाफ है, इसमें चमक कम आएगी, इसमें हाँ, कम इसमें ज्यादा है। ओके। 56 पेसेट है इसमें। ये राउंड है, जो मोस्ट पॉपुलर ये वर्ल्ड में ये है। ये कितने कैरेट है? ये कितना है? 1 कैरेट का है। क्या वैल्यू है? $7,000 है, मतलब 5 लाख 5.5 लाख का है। हाँ जी, सब अपने अपने डायमंड ले लो। हाथ थोड़ा, ये डायमंड बन गया, हाँ। आ गया। अभी उसका ग्रेडिंग होगा, ओके। और बाद में बॉम्बे जाएगा। जब जो जो चीज चाहिए वो सप्लाई ज्वेलरी में बॉम्बे ऑफिस करती है, क्योंकि मार्केटिंग वही करती है। ओके। तो आपको क्या चाहिए, कितना कैरेट का चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए, कितना साइज चाहिए, तो वो लोग सप्लाई करते हैं। बाद में वो ज्वेलरी का ऑर्डर होता है, इस हिसाब से वो फिटिंग करते हैं, और ज्वेलरी जिसने ऑर्डर दिया है उसको सप्लाई करते हैं।
हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का एक अपना एवोल्यूशन होता है। जो चीज कल चल रही हो वो शायद आज ना चले। नेचुरल डायमंड्स सालों से, सदियों से चलते आ रहे हैं, पर अभी नया कंपटीशन आया है लैब ग्रोन डायमंड्स का। तो क्या आप पहली बात तो फर्क बता सकते हैं नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में? अच्छी बात है, आज दुनिया में कोई नहीं बता सकता। पॉलिशिंग हो गया तो दोनों सेम ही है। लैब कराना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि लैब ग्रोन है कि नहीं है। लेकिन सब चीज सर्टिफिकेट से बिकती है, तो आपके पास समझने की जरूरत नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट है GIA का, IGI का, वो आपको इसमें लिखा है ये लैब ग्रोन है, ये रियल है। और नरी आंख से कोई बता नहीं सकते। वैसे भी आपको भी फ्रैंकली बता दूं, कोई फर्क भी नहीं है। लेकिन प्राइस में अभी भी डिफरेंस है। नेचुरल जो माइंड डायमंड्स होते हैं वो बहुत महंगे हैं और लैब ग्रोन इतने नहीं। 10-15% रियल से उसकी प्राइस है। तो अभी जैसे हमने 1 कैरेट का देखा, जो माइंड डायमंड है वो 5 लाख का है, वैसे ही लैब ग्रोन डायमंड 1 कैरेट का क्या प्राइस है? उसको वो आपको मिलेगा 40,000, 50,000। इतना फर्क है? और आप कह रहे हैं कि कुछ पता है फर्क नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। लेकिन ब्रांड का तो वैल्यू होता है ना, रियल इज ब्रांड। और ऐसा नहीं है कि जो पैसा है वो कभी लैब ग्रोन नहीं लेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा एफर्ट तो कर सके, डायमंड तो ले सके, हमारे साथ बैठ तो सके, मन को ये बहला तो सके कि मैंने भी डायमंड पहना, क्या फर्क पड़ता है, लैब ग्रोन है। अच्छी बात है, वो लैब ग्रोन वाला तो अच्छा है कि वो डैमेज नहीं करता है पूरी दुनिया को। जब भी नया नया लैब ग्रोन आया, आपको कितना टाइम लगा वो अडॉप्ट करने में? क्योंकि आप कितने सालों से रियल डायमंड्स का काम कर रहे हैं। हमको अडॉप्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता था। हमारा कंज्यूमर, हमारा ग्राहक को चाहिए था, वो हमने सप्लाई किया। हमारा क्लाइंट को जो चाहिए, हमारा धर्म क्या है उसको सप्लाई करो, वरना हमारे से क्लाइंट चला जाता। हम ऐसे जिद नहीं कर सकते कि हम तो ओरिजिनल वाले हैं तो लैब ग्रोन नहीं करेंगे, तो हमारे हाथ से धंधा चला जाता। हमने तो दोनों में पैर रखा। आज हम टॉप पे दोनों में है। हमने एक टाइम देखा था जहां रियल डायमंड्स के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ते जा रहे थे। आज या तो स्टेबल रहे हैं या तो कम भी हुए हैं प्राइसेस उसके लैब ग्रोन के आने के बाद। वैसे तो हम डायमंड के इंडस्ट्रियलिस्ट तो थे ही, और डायमंड क्या है, रियल क्या है, क्यों लोग पहनेंगे, कस्टमर हमारा क्या बोलता है, तो हम सबका रिव्यू लेके हमने तो ऐसा तय किया था तो हमारा दोनों धंधा चलेगा। इसमें की कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। अभी तो इसमें प्रॉफिट है, करना चालू कर दो, और रियल में नहीं प्रॉफिट है तो उसको टकाना चालू कर दो, टिकाना चालू कर दो। पर आज मार्केट में रियल डायमंड्स और लैब ग्रोन दोनों की ही डिमांड है। हाँ, भरपूर है, दोनों भरपूर है। शायद लैब ग्रोन की डिमांड हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा है, लैब ग्रोन की ज्यादा है। रियल में थोड़ी कम है, प्राइस गिरती जा रही है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा टूट गया है। लेकिन अभी जो प्राइस है इससे गिरने वाला नहीं है, क्योंकि हाउ लास्ट पे है, अभी क्या गिरेगा। तो अभी तो दोनों प्राइस अप ही जाएगी और आगे ही जाएगा, और बिजनेस भी बढ़ेगा। तो बिजनेस में खड़ा रहो, वो सबसे बड़ी जीत है। टिका के रखो, वो सबसे बड़ी जीत है। चाहे मुनाफा हो या नुकसान नो हो, फोकस मुनाफे पे मत रखो, टिकाने में रखो, भगवान आपको टिकाएगा। और लोग क्या कहते हैं उस चीज के बारे में कभी चिंता? लोगों को तो बस बोलने की आदत है, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, वो बस स्टेटमेंट देते रहते हैं। इसका मत सुनो, अपनी सुनो, अपने काम पे फोकस रखो। अभी ये सेगमेंट है कन्फेशंस ऑफ अ CEO। आपको क्विक जवाब देने हैं, पर दिल से जवाब देने हैं कि ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए हैं या नहीं, जो और सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए ये मदद कर सके। आप आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, बट क्या आपको कभी लोनली फील हुआ है? नहीं, कभी भी नहीं। आपको कभी धोखा मिला है? हाँ, काफी बार धोखा मिला है, लेकिन मैंने सोचा, तभी भी मैंने पॉजिटिव सोचा है कि धोखा मिला इसका मतलब कि हमने कुछ गलत किया होगा, वरना हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ काम करना गुड आइडिया है या बैड आइडिया? दोस्तों के साथ दोस्ती रखो, कम मत करो, दोस्ती की फी चुकानी पड़ेगी। कभी आपने किसी को पैसे उधार पर दिए हो और उन्होंने वापस नहीं दिए हो? और स्टार्टिंग में आई थिंक सो 89-90 में हुआ था। 1/3 मेरे पास जो कैपिटल थी, 1/3 एक ही पार्टी लेके चला गया था। लेकिन तब भी मेरे को एक पैसे का टेंशन नहीं आया था, और ना मैंने कभी उसके पीछे दौड़ा कि मेरे नसीब का नहीं होगा। फैमिली के साथ बिजनेस करना गुड आइडिया या बैड आइडिया? सबसे बड़ा गुड आइडिया भी है और सबसे बड़ी चैलेंज भी है। दिक्कत सहन करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, नुकसान भी हो तो फैमिली के लिए होता है,
इतना मन मोटा रखना पड़ता है। एम्प्लॉयज को लॉयल रखने का कंपनी की तरफ क्या उन्हें बस गिफ्ट देना ही सबसे अच्छा तरीका है? नहीं, गिफ्ट तो एक अपना मोटिवेशन या तो अपने बिजनेस की एक रीत है, उससे प्रेम करो। पैसा तो सब कोई देगा, प्रेम कोई नहीं देता है। आपकी तरह एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? ऑनेस्टा, खेलदिली, प्रामाणिकता, जो भी उसको वर्ड्स करो, एक ही क्वालिटी इनफ है। कर भला तो होगा भला। एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के लिए ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है, या नॉलेज वाइज स्ट्रांग होना है? फिजिकली तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, मेंटली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर होगा कोई और मानसिक तनाव आएगा। नॉलेज हर रोज सीखता रहने का है, ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो इसके सिवा कुछ नहीं चलेगा। खुश रहना रिक्वायरमेंट है। आप जितना खुश रह सकते हैं इतना सक्सेस जा सकते हैं। पर मेरे को मालूम है ये करली टेल कर पाएगी, जो आज मेरी बात सुन के अपने जीवन में बदलाव लाएंगी तो चमत्कार होगा। लॉट्स ऑफ लेसन्स। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड।